हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स इन सेल्सफोर्स। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एक रिपोर्ट क्या होती है, ठीक है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक रिपोर्ट में बेसिकली क्या होता है। एक रिपोर्ट हमारी जो होती है वो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होती है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वो रिकॉर्ड्स कैसे आते हैं, हम रिपोर्ट में एक पर्टिकुलर कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, फिल्टर लगाते हैं। उस फिल्टर के अकॉर्डिंग जो भी रिकॉर्ड्स उस फिल्टर की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो हमारी रिपोर्ट में आते हैं, ठीक है। और उस रिपोर्ट को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसको हम एक एक्सेल फाइल में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और हम उसको सेव भी कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड्स में ऐड करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली डैशबोर्ड भी हम देखेंगे। डैशबोर्ड क्या होता है, एक डैशबोर्ड को हम मल्टीपल रिपोर्ट्स या फिर एक रिपोर्ट को कंबाइन करके उसको चार्ट्स की शेप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन डैशबोर्ड, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट्स देखते हैं कि रिपोर्ट क्या होती है और उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने, ये मेरी ऑर्ग है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेटअप में जाऊँगा। सेटअप में जाने के बाद यहाँ पे मैं रिपोर्ट्स सर्च करूँगा, ठीक है। रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक तरीके के। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं रिपोर्ट्स सर्च करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स में हम जाएंगे और यहाँ पे हम एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है रीसेंट, ठीक है। अभी हमारे पास कोई नहीं है, क्रिएटेड बाय मी, अभी मैंने कोई रिपोर्ट क्रिएट नहीं की है। तो यहाँ पे जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग रिपोर्ट्स हैं तो, ठीक है। मेरे पास कोई नहीं है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा। तो न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कि मैं किस ऑब्जेक्ट के ऊपर रिपोर्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे अकाउंट ऑब्जेक्ट ही ले लेते हैं, ठीक है। मैं मान लो मैं अकाउंट ऑब्जेक्ट के ऊपर रिपोर्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, या फिर अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट के ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं रिपोर्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास कुछ एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, ठीक है। मान लो मेरे पास अभी 6 अपॉर्चुनिटीज़ ही हैं, ठीक है। मेरे पास 6 अपॉर्चुनिटीज़ ही हैं। अगर आपके पास ज़्यादा होंगी, ठीक है, जो भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उसके जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब लेट सपोज मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, मुझे ऐसे सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं चाहिए, मैं कोई यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो कंडीशन लगाने के लिए यहाँ पे मैं फ़िल्टर में जाऊँगा। फ़िल्टर में जाने के बाद यहाँ पे मैं ऐड फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा, ठीक है। फ़िल्टर पे जाने के बाद ऐड फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा। अब लेट सपोज मैं ये चाहता हूँ, जैसे मेरे पास अमाउंट फील्ड है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस भी अपॉर्चुनिटी की अमाउंट मान लो 150 से ऊपर हो, ठीक है, 150 से अबव जिसकी भी अमाउंट हो, मैं वो अपॉर्चुनिटीज़ में गैदर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फील्ड सिलेक्ट कर लूँगा अपनी अमाउंट, ठीक है। ये देखिए अमाउंट मेरी फील्ड आ गई और यहाँ पे मैं ऑपरेटर सिलेक्ट करूँगा ग्रेटर देन, और यहाँ पे वैल्यू मैं डाल दूँगा 150, ठीक है, 150। तो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर दूँगा। इसको मैंने अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे ये देखिए मेरा जो फ़िल्टर है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, अमाउंट ग्रेटर देन 150, ठीक है। अब मुझे इसको रन करना है ताकि मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी मेरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको गेट कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं जिनकी अमाउंट जो है वो 150 से ग्रेटर है, ठीक है। अमाउंट पे जाके मैं इसको सॉर्ट असेंडिंग या डिसेंडिंग में भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज अगर मुझे डिसेंडिंग में चाहिए तो मेरी जो सबसे बड़ी अमाउंट है अपॉर्चुनिटी की वो सबसे ऊपर आ जाएगी, ठीक है, बाकी के नीचे। तो यहाँ पे हम इसको हर एक कॉलम को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब ये मेरी एक रिपोर्ट जनरेट हो गई, ठीक है। ये क्या है, मेरी एक रिपोर्ट है। अभी इसमें कम रिकॉर्ड्स हैं, अगर आपके मान लो 1000 रिकॉर्ड है या फिर 200 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, तो वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एडिट के पास यहाँ पे मेरे पास एरो में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक सेव का, एक एक्सपोर्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो अगर मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखाऊं तो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा। एक्सपोर्ट का मतलब मान लो मैं इस एक रिपोर्ट की कोई फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। लेट से मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इसकी एक्सेल फाइल चाहिए, जो भी मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं वो एक फाइल में मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए, ठीक है, एक्सेल फॉर्मेट, ये भी एक्सेल फॉर्मेट है, ये एक्सेल का डॉट एक्सएलएस फॉर्मेट है, ये एक्सेल एसएक्स फॉर्मेट है और ये
.csv फॉर्मेट है, मान लो मुझे .csv फॉर्मेट की फ़ाइल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी एक फ़ाइल यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अगर मैं इसको शो ऑल पे क्लिक करके अगर ये मैं इसको ओपन करूँ फाइल को, ठीक है, अगर मैं इस फाइल को ओपन करूँ तो ये देखिए ये मेरी फाइल ओपन हो चुकी है, जिसमें मेरे पास 3 अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं जो कि मेरी रिपोर्ट में थी, ठीक है। अब यहाँ पे 3 है, अगर आपके पास 1000 होगी तो 1000 रिकॉर्ड्स आपके पास फाइल में आ जाएंगे। तो ऐसे आप एक रिपोर्ट को फाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, बाय यूजिंग दी एक्सपोर्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, अब हम सेव करेंगे, ठीक है। इस रिपोर्ट को मुझे सेव करना है, तो यहाँ पे मैं सेव करूँगा, इसका नेम लिख दूँगा मैं न्यू अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट रहने देते हैं, ठीक है, न्यू अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट, इसको ऐसे रहने देते हैं। फोल्डर इसका है प्राइवेट रिपोर्ट्स, तो ये फोल्डर है, बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर है। अगर आप न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, मैं कोई फोल्डर क्रिएट नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये मेरी अपॉर्चुनिटीज़ की रिपोर्ट क्रिएट होगी, मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर दूँगा, ठीक है। तो ये मेरी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे सेव हो चुकी है। तो ठीक है, अब अगर मैं मान लो दोबारा रिपोर्ट्स में यहाँ पे जाता हूँ, मान लो दोबारा रिपोर्ट्स में जाता हूँ, तो अब मुझे ये वाली रिपोर्ट मेरे ये देखिए यहाँ पे विजिबल हो रही है, ये क्रिएटेड बाय मी, मेरा नेम आ रहा है, ठीक है। फोल्डर ये है, ये उसका नेम है रिपोर्ट का। तो आप जो भी रिपोर्ट्स यहाँ पे क्रिएट करोगे वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मैं फिर से इसको इस पर क्लिक करके अपने रिकॉर्ड्स जो हैं वो देख सकता हूँ, ठीक है, कि ये मेरे इस रिपोर्ट में मेरे ये रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है जी। अब हम ये हमारी हो गई रिपोर्ट, हमने क्रिएट कर ली। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे हमें रिपोर्ट क्रिएट करनी है। अब लेट्स वो चलो मैं एक और रिपोर्ट आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा मैं कुछ और मान लो लेट्स सपोज कॉन्टैक्ट्स ले लेते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे काउंट एंड कॉन्टैक्ट्स आ गया। यहाँ से अगर मैं कॉन्टैक्ट सिलेक्ट करूँ, कॉन्टैक्ट मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा, ओके। लेट्स से मैं लीड्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। लीड्स क्लिक कर, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा। अब लीड्स में मान लो मेरे पास कोई है ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं है कोई, ठीक है। लीड्स में मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं लेट्स से अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं। अकाउंट में भी कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास, शो ऑल अकाउंट्स, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास अकाउंट्स और कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं। कैसे आए हैं, ये मैंने यहाँ पे जाके फ़िल्टर में चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रिएटेड डेट, एक तो शो मी में ऑल अकाउंट्स मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद क्रिएटेड डेट में यहाँ पे मैंने 31 दिसंबर 2021 के बाद के जितने भी अकाउंट्स मैंने क्रिएट करे हैं वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये मेरे पास 22 रिकॉर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। अब मैं फिर से इसको क्या करूँगा, इसको सेव कर लूँगा मैं रिपोर्ट को, न्यू कॉन्ट्स एंड अकाउंट रिपोर्ट्स, इसका नेम मैं ऐसे ही रहने दूंगा और फोल्डर इसका प्राइवेट फोल्डर ही रिपोर्ट्स ही रखूँगा मैं, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पे अब हमने 2 रिपोर्ट्स क्रिएट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एक डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा से रिपोर्ट्स में जाऊँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी 2 रिपोर्ट्स जनरेट हो चुकी हैं, ठीक है। ये देखिए 2 रिपोर्ट जनरेट हो गई हैं, एक अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट है, एक कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट रिपोर्ट है, ठीक है। अब मुझे इन रिपोर्ट्स को यूज़ करके एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा डैशबोर्ड, ठीक है। डैशबोर्ड्स हम सिलेक्ट कर लेंगे। अभी के लिए मेरे पास ये एक डैशबोर्ड है, इसको अभी के लिए रहने देते हैं। न्यू डैशबोर्ड में क्लिक करूँगा यहाँ पे, ठीक है। न्यू डैशबोर्ड यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा अकाउंट कॉन्टैक्ट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो इसका भी फोल्डर में प्राइवेट डैशबोर्ड फोल्डर ही रखूँगा, इसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन देगा कि आपको कौन से कंपोनेंट्स इसमें ऐड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स पे मैं क्लिक करूँगा।
यहाँ पे ये मेरे पास दो जो मैंने रिपोर्ट्स क्रिएट करी थी वो यहाँ पे मुझे विजिबल हो रही हैं। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, और यहाँ पे अब मुझे ये चार्ट का बोलेगा कि आपको कौन से टाइप का चार्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूज़ चार्ट सेटिंग फ्रॉम रिपोर्ट, यहाँ से अगर मैं इसको टिक, ये हो नहीं रहा, ओके, तो कैसे टिक होगा ये, यहाँ से ये हमारी रिपोर्ट आ गई, तो ये बोला यूज़ चार्ट सेटिंग्स फ्रॉम रिपोर्ट, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, कौन कौन से चार्ट के ऊपर हमें कौन कौन सी कॉलम दिखेंगे वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और कॉलम इसमें ऐड करना है तो यहाँ से आप कॉलम को ऐड कर सकते हो। मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, सॉर्ट बाय सैल्यूटेशन डिस्प्ले शॉर्ट एंड नंबर, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। कंपोनेंट थीम लाइट ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, अब मान लो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने ऐड किया तो ये एक हमारी रिपोर्ट यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा डैशबोर्ड है एक तरीके से, ये हमारा डैशबोर्ड है एक तरीके से, ये हमारी एक रिपोर्ट इसमें ऐड हो चुकी है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इसका वो चेंज करना है, लेआउट इसका चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे हमें डिस्प्ले एज की ऑप्शन नहीं आ रही है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जाऊँगा रिपोर्ट पे जाऊँगा अपनी। ठीक है, ऐड लेट्स से इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा। यहाँ पे रिपोर्ट्स पे मैं दोबारा से जाऊँगा, रिपोर्ट्स पे मैं दोबारा से जाऊँगा और यहाँ पे ये इसमें हर एक रिपोर्ट पे मैं इसको अगर मैं एडिट करूँ रिपोर्ट को, ग्रुप बाय रो एंड ग्रुप बाय कॉलम, ग्रुप रो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ग्रुप रो में मैं ऐड कर दूंगा लेट सपोज क्रिएटेड बाय। ठीक है, ग्रुप रो में, और ग्रुप कॉलम में मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा लेट सपोज यहाँ पे मैं लास्ट मॉडिफाइड बाय यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको अब सेव करूँ, अब इसको अगर मैं सेव करूँ, ठीक है, तो ये सेव हो चुकी है हमारी। हम कौन सी रिपोर्ट है, हमारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ रिपोर्ट। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड्स पे जाऊँ दोबारा, इसको सेव एंड क्लोज कर दूंगा। मैं डैशबोर्ड पे जाऊँ अगर मैं, तो ये मेरा डैशबोर्ड आ चुका है यहाँ पे। तो अब अगर यहाँ पे मैं इसको एडिट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कंपोनेंट ऐड करता हूँ न्यू अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे अभी आप देखिए मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं मैं कि कैसे इस रिपोर्ट को मैं विजिबल करवाना चाहता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हमें ऑप्शन क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि हमें यहाँ पे रो एंड कॉलम एक ग्रुप रो और ग्रुप कॉलम हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। क्योंकि ग्रुप रो में जैसे हमें एक्स और वाई एक्सिस दिखाना पड़ता है हर एक चार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग, इसलिए हमें एक कॉलम और रो में एक एक फील्ड को सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करा था क्रिएटेड बाय एंड लास्ट मॉडिफाइड बाय, तो ये वाई एक्सिस में आ रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस में क्या रहा है, रिकॉर्ड काउंट। ठीक है, वाई एक्सिस में क्या रहा है, क्रिएटेड बाय एंड लास्ट मॉडिफाइड बाय। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैं अपने चार्ट की जो शेप है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे मुझे ऐसे चार्ट दिखाना है, ठीक है, या फिर ऐसे दिखाना है, या ऐसा चार्ट दिखाना है, या फिर मुझे ऐसे लाइन चार्ट दिखाना है। ठीक है, या फिर मुझे ये चार्ट दिखाना है ऐसे। ठीक है, तो जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट सपोज मैं ऐसा इसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 रिकॉर्ड्स मेरे पास थे और क्रिएटेड बाय यहाँ पे सचिन ही आ रहा है।
ठीक है, क्योंकि और किसी ने क्रिएट करे नहीं है, तो इसलिए ये सारा ब्लू ब्लू ही दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे ही मैं अपनी जो सेकंड रिपोर्ट है उसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसमें भी हम ग्रुप रो और ग्रुप कॉलम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं जाऊँगा रिपोर्ट बिल्डर ये है हमारे पास, और ये मैं इस रिपोर्ट को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको एडिट करूँगा। एडिट करने के बाद यहाँ पे मैं ग्रुप रो में एक वैल्यू सिलेक्ट कर लूँगा, लेट सपोज क्रिएटेड बाय। ठीक है, और ग्रुप कॉलम में मैं एक वैल्यू कर लूँगा, जैसे लेट से लास्ट मॉडिफाइड बाय। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूँगा। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया, और यहाँ पे यहाँ पे मैं जाऊँगा अब अपने डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे मैं फिर से ऐड कंपोनेंट करूँगा। ऐड कंपोनेंट में मैं इस रिपोर्ट को सिलेक्ट करूँगा ठीक है, अब यहाँ पे इसकी भी मुझे दिखा रहा है कि मैं कौन सी टाइप का चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ इस रिपोर्ट के ऊपर। लेट्स सपोज मैं इसको कर लूँगा, या फिर ये तो मैं कर ही चुका हूँ ऑलरेडी, इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे भी आप इसकी कुछ कस्टम सेटिंग कर सकते हो, आपको जो भी करनी है। अगर मैं डार्क इसकी थीम रखूँगा तो ये ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, डार्क रख लेते हैं इसको अगर मैं ऐड करूँ तो ये ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, इसको मैं अपनी पोजीशन के हिसाब से जैसे भी यहाँ पे रखना चाहूँ वहाँ पे मैं रख सकता हूँ। तो इसके ऊपर हमारे पास 22 रिकॉर्ड्स थे, तो ये यहाँ पे इसलिए 22 रिकॉर्ड्स हमें दिखा रहा है। ठीक है, इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो जैसे भी आप इसका साइज़ रखना चाहो। ठीक है, तो ये हमारा एक डैशबोर्ड क्रिएट हो गया। अब डैशबोर्ड के ऊपर आप मल्टीपल रिपोर्ट्स को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप और उनके इनसाइट्स आप देख सकते हो कि कौन सी रिपोर्ट में कौन सा डेटा है ऑन वन डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक रिपोर्ट यहाँ पे लगा दो, एक नीचे लगा दो, तो आपको सभी रिपोर्ट्स एक साथ मिल जाएंगी एक डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है जी, तो ऐसे हम क्रिएट करते हैं रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स इन सेल्सफोर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।